क्योंकि हौसला तो मुझे भी चाहिए। आप ये तो दूसरी तरह के गिले शिकवे कर रहे थे, मैं तो भूल गई थी कि मैं शायरा हूँ। मुसलसल आप लोगों के साथ सामयीन का रोल करते हुए मैं तो एक सामने बनी बैठी थी और भूल गई थी कि मुझे भी शायरी पढ़नी है। खैर अच्छा हुआ आखिर में याद आ गया। मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ और अपनी बहुत ही प्यारी छोटी बहन मेजबीन डॉक्टर मेजबीन नाज को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। इनके हौसले को सलाम करती हूँ, इनके जज्बे को सलाम करती हूँ। पहले एक मतलब दो शेर इनके लिए कि है सफ़र का ये तो एक आगाज़ बस, है सफ़र का ये तो एक आगाज़ बस, अब तो मैं हूँ और मेरी परवाज़ बस, अब तो मैं हूँ और मेरी परवाज़ बस, ढूंढने निकली हूँ मैं अपना पता, ढूंढने निकली हूँ मैं अपना पता, अब न दे कोई मुझे आवाज़ बस। ये इनकी नज़र, जो जज्बा इनका है अल्लाह इन्हें और कामयाब करे और जो जो इन्होंने आज बताया वसीम राशिद साहिबा ने कि इनके और भी बहुत से इरादे हैं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। इस दुआ के साथ ख़वातीन हज़रात, ख़वातीन तो खैर शर्मिंदा नहीं होंगी, बस डायस में हैं। आज गज़ल के रूप ने अपना दूसरा रंग बदला है और ये हो रहा है कि जो जुल्फ़ो रुखसार की बातें थी, हिजर विसाल की बातें थी, जैसा भी आप फरमा रहे थे, वो हालात हाज़िरा में तब्दील हो गई हैं। तो मैं गज़ल पेश कर रही हूँ, उसका मतलब कुछ इसी तरह का है कि जैसे एक नौजवान शायर ने कहा कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। ये इश्क हो रहा है, हमारे ज़माने में ये की बारिश होता था। तो मैं मतलब पेश करती हूँ कि इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ज़बान के गज़ल सुन लीजिएगा मोहब्बत से। इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। और ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। बुरा लग रहा होगा, सच्चाई है इसलिए तालियां आ नहीं रही हैं ज़्यादा, लेकिन मैं तो सच्ची बात ही करके जाऊँगी जो भी वक्त मेरे हिस्से में है। तरन्नुम के दिल दादा है ना यहाँ सारे। जी जी इसके बाद बिल्कुल। और क्या कहा तोड़ के लाओगे फलक से तारे, क्या कहा तोड़ के लाओगे फलक से तारे, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होंगे, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के। चंद शेर और सदर मोहतरम के खास तवज्जो कि अब संजीदा थोड़े से शेर हैं। अर्ज़ करती हूँ कि मैं ज़िंदगी की किताब में फसाने बेअसर नहीं थी। गफूर साहब आपको भी मुबारकबाद, थोड़े से 2-3 मिनट दे दीजिएगा कि मैं ज़िंदगी की किताब में फसाने बेअसर नहीं थी, वरक़ को जल्दी उलट गए तुम, मैं क़िस्सा-ए मुख्तसर नहीं थी, वरक़ को जल्दी उलट गए तुम, मैं क़िस्सा-ए मुख्तसर नहीं थी। और एक कता है कि निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीर से चल के जैसे रोशनी में आ गया। शेर ये कि जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ शेर तरन्नुम से पेश करती हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए तो मेरे अंदर की ताकत वापस आए। आपने हौसला को ख़त्म कर दिया है, कुछ डायस ने कुछ आपने। आज की औरत का मिजाज रोना धोना नहीं है, डॉक्टर ने मेजबीन ने भी साबित किया। और हम ख़वातीन, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी संभाल रही हूँ, वहाँ सेक्रेटरी के ओहदे पर हूँ, तो जाहिर है मेरा मिजाज भी रोना धोना नहीं है। लेकिन जो एक रवायत है, औरत को जिस रूप में देखने का मर्द आदी है, मैंने वो पेश करने की कोशिश की है। सच्चाई हो तो मर्दों से ही तारीफ मिले, ये मेरी गुजारिश है। कतरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं,
रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। और ये शेर इसकी भी तवज्जो। मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले। अना को सुकून मिले। गिर जाऊं टूट जाऊं बिखर जाऊं क्या करूं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त वाकई आप बहुत थके हुए हैं, इतनी भी आ रही है तालियां, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज का माहौल औरत के लिए, लड़की के लिए, और मेरा ये शेर। फिर आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर। फिर आके लगे रहे हैं परों पर हवा के तीर। परवाज़ अपनी रोक लूं, डर जाऊं क्या करूं। परवाज़ अपनी रोक लूं, डर जाऊं क्या करूं। क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर। क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर। जारी सफर रखूं के ठहर जाऊं क्या करूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रखूं के ठहर जाऊं क्या करूं। रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। एक बार तालियां और 2-3 शेर और सुन लीजिए तो मेरा भी हलाल हो जाएगा। मैं एक मतलब पेश कर रही हूँ। समाज में, माशरे में औरत और मर्द दोनों बराबर से काम करते हैं तभी कोई माशरा बनता है। मतला ऐसा ही है, फिर गज़ल के रंग में गज़ल। वैसे मैं ये वसीम राशिद से कह सकती हूँ, ये मतलब इनकी नजर कर सकती हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। इतनी सीनियर नहीं हूँ जहाँ पढ़ाया गया, इसलिए इनको नजर कर रही हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। इस ज़मीन और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ। आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो हूँ। और ये मोहब्बत का शेर कि आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज़ दी। आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज़ दी। मैं भी तो हूँ। आप
होगा। कहने से कह रहे हैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश नहीं है, वो समझ में थक चुकी ना असल में कि आज इस अंदाज से तुमने मुझे आवाज दी, यक बयक मुझको ख्याल आया कि हाँ मैं भी तो हूँ, आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ। और ये आखिरी शेर फिर आपकी ज़हमत तमाम कि तेरे शेरों से मुझे मंसूब कर देते हैं लोग, तेरे शेरों से मुझे मंसूब कर देते हैं लोग। नाज़ है मुझको जहाँ तू है वहाँ मैं भी तो हूँ, आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ। क्या बात है। इस ज़मीन और आसमां के दरमियाँ मैं भी तो हूँ, आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत। आप शायर पढ़ रही थी और मुझे शेर याद आ रहा था कि तुमने तो